Assalamualaikum. This is Minahil Ismail, and I'm graduated from King Edward Medical University as dialysis technologist, and now working at Bionics as project coordinator of PGs from last 2 years, and managing multiple peritoneal dialysis patients under direct supervision of Professor Noman Tarif and Dr. Rasif Hussain. So, as you guys can see on my screen, today my topic of discussion is continuous peritoneal dialysis. So let's talk about what is continuous ambulatory peritoneal dialysis. Continuous ambulatory peritoneal dialysis में पेशेंट्स जो हैं वो मैनुअल एक्सचेंजेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस डायलिसिस में पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी में कॉन्स्टेंटली डायलिसिस सॉल्यूशन वो प्रेजेंट रहता है। वो कैसे होगा ये हम आगे एक एग्जांपल में देखेंगे, और पेशेंट ने कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करने हैं ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्योंकि हर पेशेंट्स के डायलिसिस की नीड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। कुछ पेशेंट्स जो है उनको उनका यूरिन आउटपुट काफी अच्छा होता है, कुछ पेशेंट्स हैं उनका यूरिन आउटपुट बिल्कुल नील होता है, कुछ पेशेंट्स का बॉडी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि उन्हें डायलिसिस की कितनी जरूरत है। अब उसको दिन में कितने एक्सचेंजेस करने हैं ये पेशेंट का प्राइमरी नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो उसको प्रिस्क्राइब करता है। और डायलिसिस सॉल्यूशन पेशेंट जो भी पेरिटोनियल कैविटी में फिल करता है और ड्रेन करता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटी हो रहा होता है। इसमें कोई भी मशीन इन्वॉल्व नहीं होती। ये दोनों प्रोसेस इनफ्लो एंड आउटफ्लो डायलिसिस सॉल्यूशन का वो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पेशेंट लेट्स से दिस इज पेशेंट जॉन, और इसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो है नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पर डे जो है वो उसके 3 प्रिस्क्राइब किए गए, यानी उसने पूरे दिन में 3 एक्सचेंजेस करने। 3 एक्सचेंजेस का मतलब है वो एक पुराना डायलिसिस सॉल्यूशन ड्रेन करेगा और दोबारा से नया डायलिसिस सॉल्यूशन फिल कर लेगा। और 3 एक्सचेंजेस के लिए जो मॉर्निंग और इवनिंग वाला एक्सचेंज है उसके लिए ड्वेल टाइम जो है 6 आवर्स प्रिस्क्राइब किया गया है, और जो लास्ट ओवरनाइट एक्सचेंज है उसके लिए 12 आवर्स ड्वेल टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है। ड्वेल टाइम का मतलब है कि पेशेंट की कैविटी में जितनी देर भी डायलिसिस सॉल्यूशन रहेगा उसको हम ड्वेल टाइम कहते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप देख सकते हैं कि पहले जो है 9 AM पे क्या करेगा कि पेशेंट ने रात को जो डायलिसिस सॉल्यूशन फिल किया होगा वो उसको ड्रेन करेगा, और दोबारा से नया डायलिसिस सॉल्यूशन जो है जितना भी उसको प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम है वो उसको फिल कर लेगा। अब 6 आवर्स के लिए उसका ड्वेल टाइम है। अब वो इन 6 आवर्स में अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने कॉलेज जाना है, या अपनी कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो इन 6 आवर्स में कर सकता है। ठीक है, वो 6 आवर्स के लिए अब बिल्कुल फ्री है। इसके बाद वो 3 बजे क्या करेगा, जो उसने सुबह 9 बजे फिल किया था उसको ड्रेन करेगा और दोबारा से नया डायलिसिस सॉल्यूशन फिल कर लेगा, और फिर उसको 6 आवर्स का ड्वेल देगा, और फिर रात के 9 बजे उसको ड्रेन करेगा और नया डायलिसिस सॉल्यूशन फिल कर लेगा, और फिर अगले दिन सुबह जाके 9 बजे ड्रेन करेगा। तो इस तरह पेशेंट की कैविटी में कॉन्स्टेंटली डायलिसिस सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है और उस दौरान डायलिसिस हो रहा होता है। इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। अब पाकिस्तान में जो डायलिसिस सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स में मौजूद हैं, और उनका जो वॉल्यूम है वो वेरी करता है। किसी में 2 लीटर पूरा होता है, किसी में 2100। तो ये जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, और इसमें जो है डेक्स्ट्रो जो है वो एज एन ऑस्मोटिक एजेंट जो है वो काम कर रहा होता है। थ्री थ्री टाइप्स ऑफ डायलिसिस सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं: 1.5%, 2.3% एंड 4.25%। 1.5% होगा, हम उसके बैग की कैप से भी उसको आइडिया लगा सकते हैं। जिस बैग की येलो कैप्स होंगी वो 1.5% वाला बैग होगा, 2.3% वाले बैग की कैप जो है वो ग्रीन होगी, और 4.25% वाले बैग की जो कैप है वो रेड होगी। 1.5 1.5% वाले बैग में सबसे कम शुगर होगी, 2.3% वाले में उससे ज्यादा होगी, और रेड वाले बैग में 4.25% वाले बैग में सबसे ज्यादा होगी। जो पेशेंट्स नॉर्मली रूटीन में बैग्स यूज कर रहे होते हैं फॉर सीएपीडी वो येलो एंड ग्रीन होते हैं। रेड जो है वो रेयरली यूज करते हैं इन केस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। अब हम देखते हैं कि हमने जो सीएपीडी एक्सचेंज है वो हमने किस तरह करना है। सो देयर आर 11 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन। पीडी की सक्सेस इसी में ही है कि हम अपने हाथों को प्रॉपरली हैंड वॉश करें और हैंड सैनिटाइज करें। सो देयर आर 11 स्टेप्स ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन।
You guys can practice along with me. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So this is the basic CAPD टेक्निक. हम इसको हैंड सैनिटाइजेशन को पेशेंट को कहते हैं कि आप फॉलो करें, ताकि जो पीडी में इंफेक्शन के बारे में कहा जाता है कि पीडी में इंफेक्शन के चांसेस हैं, वो हम इससे खत्म कर सकते हैं. सो इन 11 स्टेप्स की हेल्प के साथ हम इंफेक्शन की रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं. अब हमें एक सीएपीडी एक्सचेंज के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. नंबर 1, फेस मास्क. एक फेस मास्क चाहिए होता है, और लिक्विड अल्कोहल बेस्ड लिक्विड हैंड सैनिटाइजर, सीएपीडी सॉल्यूशन बैग. सीएपीडी सॉल्यूशन बैग जो भी उसके नेफ्रोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया होगा वो, डिसइंफेक्शन कैप, ऑर्गेनाइजर, होल्डर, आईवी स्टैंड एंड डिजिटल वेट स्केल. ये वो चीजें हैं जो हमें एक सीएपीडी एक्सचेंज के लिए चाहिए होती है. अब हमने एक्सचेंज करने में जो भी हमारी चीजें इन्वॉल्व होंगी उनको हमने प्रॉपरली सैनिटाइज करना है. वो हम स्टेराइल गॉज से भी कर सकते हैं और टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं. तो हम क्या क्या सैनिटाइज करेंगे. टेबल टॉप जिसपे हमने अपनी सारी चीजें रखनी है, आईवी पोल, ऑर्गेनाइजर, होल्डर एंड डिजिटल वेट स्केल. हमने पीडी में इसी चीज का ख्याल रखना है कि हमने जो भी चीजें यूज करनी है उसको हमने प्रॉपरली सैनिटाइज करना है. जब हम सारी चीजें सैनिटाइज कर लेंगे तो हमने आईवी पोल पे ऑर्गेनाइजर होल्डर को इस तरह से अटैच करना है, और उसके बाद हमने सीएपीडी बैग्स की इंस्पेक्शन करनी है. सीएपीडी बैग्स जो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए गए हैं, येलो बैग, ग्रीन बैग, रेड बैग, उनमें हम 3 चीजें देखेंगे. सबसे पहले ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन क्या है, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखी होगी. उसके बाद हम लीकेज चेक करेंगे बैग की. बैग को हम स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे दोनों साइड से, चेक करेंगे कोई लीकेज तो नहीं है. और थर्ड पॉइंट पे हम एक्सपायरी डेट चेक करेंगे. इन 3 चीजें जब हम मेक श्योर कर लेंगे तो हम डायलिसिस सॉल्यूशन के रैपर को ओपन करेंगे और आईवी पोल पे डायलिसिस सॉल्यूशन को हैंग कर देंगे, और ऑर्गेनाइजर में एंटीडिस को इस तरह से फिक्स कर देंगे. फिक्स करने के बाद हम पेशेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी पीडी बेड में से हमें कैथेटर दे, और हम कैथेटर को अल्कोहल स्वैब से साफ करेंगे और इस तरह से एंटीडिस के साथ कनेक्ट कर देंगे. कनेक्ट करने के बाद हम पेशेंट के कैथेटर एक्सटेंशन का क्लैंप ओपन करेंगे. ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो भी नया डायलिसिस सॉल्यूशन होता है उसकी एंटी डिस्क जो है वो ऑलरेडी पोजीशन 1 पे होती है, 1 डॉट जो आपको नजर आ रहा है. इसका क्या मतलब है कि इस पोजीशन में ड्रेन स्टार्ट हो जाता है. अब पेशेंट ने जो भी पुराना डायलिसिस सॉल्यूशन फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा. हम वेट करेंगे कि कितना जो है वो पुराना सॉल्यूशन ड्रेन होगा. ठीक है, इसमें 15 मिनट्स और 15 to 20 मिनट्स लगते हैं टोटल ड्रेन होने. वेट करेंगे, ड्रेन हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, एनडीडीज को रोटेट करेंगे सेकंड डॉट्स पे. 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस पे हम 5 सेकंड्स का स्टे देंगे. स्टे देने से क्या होगा कि फ्लश बिफोर फिल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लश बिफोर फिल. इसमें क्या होगा, जो भी डायलिसिस सॉल्यूशन में ये बैग की जो लाइन होगी इसमें जो एयर होगी वो डायरेक्टली ड्रेन हो जाएगी. 5 सेकेंड्स काउंट करने के बाद हम एनडीडीज को थर्ड पोजीशन पे ले जाएंगे. थर्ड पोजीशन पे भी आप देख सकते हैं कि 3 तरह के डॉट्स हैं. एक बिल्कुल एम्प्टी है, एक हाफ है, फुल है और एक फुल है. तो कुछ पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं कि हमें डायलिसिस सॉल्यूशन जब हम फिल कर रहे होते हैं तो हमें पेन होती है, हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि आप जो हाफ स्पीड के साथ जो आपको सेकंड वाला डॉट नजर आ रहा है हाफ स्पीड, उसमें आप कैविटी में फिल करना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा कि पेन रिड्यूस हो जाएगी. और जो पेशेंट्स फुल स्पीड के साथ बियर कर सकते हैं वो फुल थर्ड सर्कल पे सॉल्यूशन को फिल कर सकते हैं. जब पेशेंट ने फिल कर लिया, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने 2 लीटर फिल करना था, उसने फिल कर लिया. अब उसने डिस्कनेक्ट करना है. डिस्कनेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, एंटी डिस्क को फोर्थ पॉइंट पे ले आएगा. फोर्थ पॉइंट पे जब हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक पिन जो है वो रिलीज होगी कैथेटर में. इस पिन का क्या एडवांटेज है, एक तो लीकेज नहीं होगी, और दूसरा जो डिसइंफेक्शन कैप होती है उसके अंदर पायोडीन होती है वो उसको प्रिक करती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
फोर्थ पॉइंट पे ले आएंगे और कैथेटर एक्सटेंशन जो है उसके क्लैम्प को हम क्लोज करेंगे। दोबारा से देख लेते हैं कि एनी डिस्क के क्या क्या पॉइंट्स थे। और वो सबसे पहले ऑलरेडी एनी डिस्क जो है वो पॉइंट 1 पे होती है। पॉइंट 1 का मतलब है कि पेशेंट जैसे ही क्लैंप ओपन करेगा तो ड्रेन स्टार्ट हो जाएगा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे 5 सेकेंड्स के लिए हमने स्टॉप करना है, काउंट करना है और उस प्रोसेस को कहते हैं फ्लश बिफोर फिल। थर्ड पे पेशेंट का कैविटी में फिल स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और नंबर 4 पे जब पेशेंट ने डिस्कनेक्ट करना है तो हम एंटीडिस को फोर्थ पोजीशन पे लेके आते हैं। और इस दौरान एक पिन जो है वो इस तरह की जो पिन है वो रिलीज होती है कैथेटर में, जिसकी वजह से एक तो लीकेज नहीं होगी और दूसरा पायोडीन जो है डिसइंफेक्शन कैप में है वो उसको प्रिक कर दे। अब प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं जो हमने एक सीएपीडी एक्सचेंज के दौरान हमने फॉलो करने हैं। नंबर 1, जो भी जिस रूम में भी सीएपीडी एक्सचेंज होगा उसमें हमने पेशेंट को एडवाइस करना है कि कारपेट ना हो, क्योंकि कारपेट जो है वो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। सेकेंड पॉइंट जो है वो पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि आपने सीएपीडी एक्सचेंज रूम को ट्वाइस डेली जो है आपने डिटोल या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ रूम को साफ करना है। नंबर 3, आपने कोई भी सीएपीडी एक्सचेंज के दौरान कोई भी वॉच या रिंग नहीं पहननी। नंबर 4, जब भी आपने कनेक्शन करना है कैथेटर का बैग के साथ, ठीक है, तो आपने कनेक्शन और डिस्कनेक्शन में विंडोज, एसी और फैन ये क्लोज रखने हैं। और नंबर 5 पॉइंट, आपने सीएपीटी एक्सचेंज रूम में पेट्स को और चिल्ड्रंस को अलाउ नहीं करना। समरी देख लेते हैं। ईज ऑफ हैंडलिंग। पीडी सीएपीडी सीखना, एपीडी सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। पेशेंट्स को हम आसानी से सिखा सकते हैं। इवन हम अनएजुकेटेड पर्सन को भी 2 दिन में सिखा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि पेशेंट्स जो हैं या अटेंडेंट्स जो हैं वो इसको बहुत लाइट ले लेते हैं और अपना सैनिटाइजेशन का जो है प्रोटोकॉल उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। अगर आप पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स के साथ डेली फॉलो अप करेंगे और उनकी रीट्रेनिंग करेंगे, इस तरह से हम इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो उनको हम कम कर सकते हैं। और इस तरह पेशेंट को जो है वो अपना पेरिटोनल डायलिसिस कंटिन्यू कर सकता है और वो अपने घर में आराम से अपना डायलिसिस कर सकता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Thank you very much, Ms. Minahil, for a wonderful presentation. आई होप कि जी आप लोगों की काफ़ी लर्निंग हो गई होगी इसमें। और अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू आस्क, तो विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। Alright, so looks like people don't have any questions for now. अस्सलाम So, वालेकुम। okay, जी please, अस्सलाम वकास। वालेकुम। जी जी। डॉक्टर साहब, वो हम अब फर्जीनेस वालों के बैग हम यूज करते हैं ना, तो बायोनिक्स ने अपने भी कंसंट्रेशन यूज करनी, उन्होंने ना इस पे काम कर रहे थे और सुना था कि अपनी बनाने की कितना वकास प्रोसेस। प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा पूछेगा। वी सॉरी, हमें आवाज़ नहीं आई। आई अपोलोजाइज। दोबारा पूछेगा। डॉक्टर आसिफ, हमने ना सुना था कि बायोनिक्स कंपनी जो है ना वो खुद वर्क कर रही है पीडी सॉल्यूशंस पे। तो अभी तो हम फर्जीनियस के यूज करते हैं ना, तो वो कितना प्रोसेस हो गया, क्या कंप्लीट हो गया या नहीं, ये पूछना था। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ये एफर्ट्स चल रही हैं और यहाँ पे अभी जो हमारी ऑटोमेटेड मशीन है पाकिस्तान में जो यूज़ हो रही है उसके साथ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लोकल सॉल्यूशंस। मेडिपाक कंपनी है, वो प्रोड्यूस करती है पीडी फ्लूइड्स 2 स्ट्रेंथ्स में, 1.5 और 2.3% में। और वो बैग्स मशीन के साथ तो इस्तेमाल हो जाते हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी CAPD किट जो है वो भी अप्रूव होके मार्केट में आ जाएगी विद लोकल सॉल्यूशंस। तो इंशाल्लाह लोकल सॉल्यूशंस विल बी अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। And sir, I couldn't understand the concept of three dots on the ND disk. Can you please re-explain that? I would like if the speaker explained that the concept of dots on the ND disk, the जी three dots. जी थैंक यू आतिफ फॉर दैट क्वेश्चन। एक्चुअली जो डॉट्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्लो को शो करते हैं। तो अगर आपने वो स्लाइड देखी हो तो उसमें मैडम आप वापस जा सकती हैं उस स्लाइड में, कैन यू प्लीज़? थैंक यू जी। हाँ जी बिल्कुल। आपको अब ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आतिफ आपने क्वेश्चन पूछा था। जी सर। जी आतिफ देखें इसमें जो डॉट्स हैं वो फ्लो की डिफरेंट डायरेक्शंस को शो कर रहे होते हैं। तो जो पॉइंट 1 है वहाँ पे देर इज़ नो फ्लो। जो दो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्लॉकवाइज मूव करती है जो आपकी नॉब है। तो जो दो जो नज़र आ रहे हैं दैट्स फ्लशिंग। अगर आप इस पॉइंट पे रखें तो ये फ्लश होता है। अगर आप जो ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सॉल्यूशन बैग से फ्लो करते हैं पेशेंट कैथेटर की जानिब। तो इसमें जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं उसमें अगर आप सेंटर वाले डॉट में हों तो स्लोली फ्लूइड फेल होता है, और जब आप कंप्लीट ब्लू डॉट के ऊपर नॉब को मूव कर देते हैं तो फ्लूइड फ्रीली मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और जो लास्ट डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो 4 डॉट से कटते हैं दैट इज़ यूज्ड इन द एंड। All right, sir. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू। जी any other questions from anybody? Right. So there are no more questions. I'm very happy that many people attended and I hope कि ये आपके लिए कोई learning होगी आज का सेशन। इंशाल्लाह अगले 4 और सेशंस हैं वो lined up हैं for the next month, और this month के end as well. So inshallah hopefully see you tomorrow and hopefully it was some learning for you. Take care and see you next time. Thank you everyone.